हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज हम बात करने वाले हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक लाइन का डिस्क्लेमर कि आप अपनी स्टडीज़, अपने एनालिसिस भी साथ में कंप्लीट करें। चाहे मेरे वीडियोस देख रहे हैं या किसी के भी आप वीडियोस देखते हैं, कभी भी वीडियोस देखकर या सिर्फ किसी की ओपिनियन सुनकर आप स्टॉक बाय ना करें और ना ही स्टॉक्स को सेल करें। तो एक दोस्त के नाते ये मेरा फ़र्ज बनता था कि ये बात आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं। दोस्तों, बात कर रहे हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। चार्ट पर मैक्स पीरियड आपको खुला हुआ दिखाई देता है, यानी 2017 में ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था, नवंबर 2017 में, और अभी हम मार्च 2022 के ऊपर बैठे हैं। तो इसने आपको 57% का रिटर्न दिया है। कोई बहुत बड़ा रिटर्न 4.5 साल के पीरियड में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसी पीरियड के बीच में हमें कोविड का टाइम भी देखने को मिला था, जब प्री कोविड टाइम पर ये 33-34% के आसपास गिरावट दिखा चुका था। अभी करंट की बात करें, वहाँ से उस लेवल से बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली थी और उस रिकवरी के बाद वापस से 30% के आसपास करेक्शन ले चुका है। एक बड़ी करेक्शन आ चुकी है और यहाँ से क्या लेवल्स बनते हैं, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या ऐसी करेक्शन इस स्टॉक ने पहले नहीं देखी है? तो आप अगर ध्यान देंगे तो 2018 में भी इसने तकरीबन 30% का फॉल इस रेंज में आपको देखने के लिए मिला है। तो अगस्त 18 की बात करते हैं और अगस्त 18 से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको तकरीबन 30% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद फिर से आपको एक रैली देखने को मिली थी। तो उतार चढ़ाव आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेंगे। एक मजबूत फंडामेंटल वाला स्टॉक है। ग्रोथ की संभावनाएं कितनी हैं, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर चलेंगे टेक्निकल लेवल्स पर। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि टेक्निकल लेवल्स से कुछ नहीं होता, न्यूज़ बेस्ड ही मार्केट रिएक्शन देती है। तो दोस्तों, टेक्निकल लेवल्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये अगर आप टेक्निकलिटी जानते हैं तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। आजकल लॉगरिथम बेस्ड सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो कि लेवल्स हिट होते ही बाय और सेल कर देते हैं। तो वो जो बाइंग और सेलिंग हो रही है वो कंप्लीटली सॉफ्टवेयर और AI बेस्ड आपको ट्रांजैक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो ट्रांजैक्शंस डेफिनेटली आपको चार्ट के बेसिस पर होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए टेक्निकल लेवल्स जो है उनकी इम्पोर्टेंस हमेशा की बनी रहती है। दूसरा, प्राइस बेस्ड एक्शन, यानी प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, प्राइस ही इन सिंपल टर्म्स कहा जाता है कि मार्केट में प्राइस ही सब कुछ होता है और प्राइस के अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेना होता है। ट्रेंड के अगेंस्ट जाके आपको काम नहीं करना होता। चलते हैं और वीडियो में और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनके काम को समझने की कोशिश करें तो 2017, 18, 19 और 20 हमने देखा, जिस समय आपको इनके रेवेन्यू में डेविएशन देखने को मिल रहा है। बहुत वेरिएशन है और इस वेरिएशन के बीच में 2020 भी आता है, जिसके अंदर एक बड़ी पेंडेमिक जो है वो पूरे दुनिया को हिट करती है। उस टाइम पर भी, उस साल भी आप देख रहे हैं कि इंश्योरेंस जो है उसके अंदर आपको इतनी जो है रेवेन्यू इनकी आती हुई नहीं दिखाई दी। लेकिन उसके बाद 2021 में आप देख सकते हैं कि सभी पीछे 2017 से लेकर जितने 4 साल के अंदर रेवेन्यू आया था, तकरीबन उससे डबल का रेवेन्यू हमें 2021 में देखने को मिला है। तो 2021 में आपको चार्ट के ऊपर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है और ये जो आपको रैली देखने को मिली, ये अब आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है और क्या यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि जब रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 150% 2021 में रेवेन्यू बढ़ा है, नेट इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है, डाइल्यूटेड EPS आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में आपको गिरावट नजर आ रही है। और उसका बड़ा कारण क्या हो सकता है?
उसका बड़ा कारण है कि बहुत लोगों ने उस पीरियड के अंदर क्लेम्स जो हैं वो किए हैं, और जिस क्लेम्स की वजह से आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो ये हुआ सारा पॉइंट कि आपको 2021 में एक तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन ये तो बात हुई 2021 तक की। बात करें कि आगे किस तरह का मोमेंटम आपको इंश्योरेंस में देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोग समझ लें कि ये जो गिरावट आई है इसके पीछे FIIs की बिकवाली जो है वो आपको नज़र आ रही है, और उसके साथ साथ DIIs में भी इसके अंदर बिकवाली की, लेकिन FIIs और DIIs ने नेट में वापस आपको खरीदारी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बिकवाली भी हुई है, खरीदारी भी हुई है, लेकिन रिटेल जो हैं वो वापस से पैनिक में आकर आपको सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मजबूत फंडामेंटल वाला ग्रोथ स्टॉक है, तो इसके अंदर अगर आप 3 से 5 साल तक इसको होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं तो ये आपको मेरे व्यू से बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। ऐसा बोलने के पीछे एक बड़ा रीज़न जो है वो और है, ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि नंबर ऑफ पीपल विथ हेल्थ इंश्योरेंस अक्रॉस इंडिया फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2016 टू 2021 बाय बिजनेस टाइप। तो कितने लोगों ने इंश्योरेंस ले रखा है 2016 से लेकर 2021 तक में, और ये डाटा जो है ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम जो गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर की है ऐसी स्कीम्स, उसके बाद जो बिजनेस ग्रुप्स हैं एक्सक्लूडिंग स्टेट ओन्ड, तो आप देख सकते हैं कि उसका क्या डाटा है। आपको ये डाटा जो है ये पीछे 3-4 साल से आपको एक फ्लैटिश मूव देता हुआ नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट का डाटा भी जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप इंडिविजुअल बिजनेस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक तगड़ा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मैं अगर इन सबको बंद कर देता हूँ तो आप इंडिविजुअल बिजनेस अगर देखेंगे तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हर साल इंश्योरेंस में तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया में तकरीबन 514 बिलियन जो हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 514 million people across India were covered health insurance scheme. Of this, highest number of people were insured under government sponsored health insurance scheme, while individual insurance plan had the lowest number of people. तो जो अभी तक आपको जो लोग इंडिविजुअली प्लान लेते हैं इंश्योरेंस प्लान, वो आपको कम, अभी भी स्टिल जो नंबर है वो बहुत ही कम है। तो इसके अंदर जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया अभी बाकी है जिसमें इंडिविजुअल्स इंश्योरेंस की तरफ आते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसा पेंडेमिक के हालात से हम गुजर चुके हैं, आपको आने वाले टाइम में इंश्योरेंस जो है वो एक नेसेसिटी की तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सारा बिजनेस जो है वो आपको HDFC लाइफ की तरफ ही आता हुआ नजर आएगा, मतलब HDFC लाइफ, SBI लाइफ या और जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बिजनेस बढ़ जाएगा, लेकिन क्या शेयर होल्डर्स का बेनिफिट भी बढ़ेगा? तो यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि जो बिजनेस होता है इंश्योरेंस का, वो बिजनेस आपको ये बताता है कि इंश्योरेंस के बिजनेस में जो प्रीमियम आता है वो अगर पेंडेमिक जैसे हालात ना हो तो ये एक प्योरली आपको मार्जिन वाला बिजनेस है जिसके अंदर आप अनसर्टेनिटी कवर करते हैं, और इसीलिए मार्जिन्स जो हैं इंश्योरेंस के बिजनेस में वो बहुत ही अच्छे लेवल के निकल कर आते हैं। अगर आउटगो क्लेम्स जो हैं वो नहीं बढ़ते, अब वन ऑफ केसेस को अगर आप पेंडेमिक जैसे हालात हो जाते हैं, अगर ऐसे हालातों को आप वन फॉर ऑल की एक ऐसे हालात जो हैं वो आपको 100 साल में एक बार आते हुए दिखाई दिए हैं, तो अगर ऐसी कंडीशंस
जो है वो बार बार तो आती नहीं है। ऐसी कंडीशंस जब आप नहीं होती हैं तब उस टाइम पर इंश्योरेंस कंपनी के मार्जिन्स जो हैं वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आते हैं। बट अब इस सारी कहानी के बाद पॉइंट ये आता है कि अभी तो 30% की गिरावट है, अब क्या करना चाहिए। तो अब चार्ट के ऊपर हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है वो है कि RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो इस समय आपको 50 के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आपको यहाँ से, और ये डाउनवर्ड्स, आपको डाउनवर्ड मूवमेंट से आने के बाद फिर ये अपवर्ड मूवमेंट लेता हुआ नज़र आ रहा है। यानी यहाँ से आपको एक तेज़ी की संभावना तो बनती हुई दिख रही है, लेकिन अब ये कितना सस्टेन करती है शॉर्ट टर्म में, इसको कहना अभी मुश्किल है। माइट बी यहाँ पर आपको थोड़ी और गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन इन गिरावट को आप बाय कर चल सकते हैं। और चार्ट के ऊपर फर्दर और अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये इसने अगस्त 19 से लेकर और तकरीबन हम पीरियड देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि जनवरी 21 तक इसने एक रेंज के अंदर ही हमें यहाँ पर काम करते हुए दिखाया। ये जो पीरियड आपको नज़र आ रहा है ये मार्च 20 का जो पीरियड है, जिस समय एक सडन फॉल आपको देखने के लिए मिला था, और उसके बाद जुलाई 20 ने इसने वापस प्री कोविड लेवल का जो हाई था उसको इसने टच किया। फिर एक करेक्शन आई और इसने उसके इस रेंज के लोज को टच किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है इस लाइन के ऊपर, और यहाँ इन लेवल्स के ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो रेजिस्टेंस वाली लाइंस हमें यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, और इसके बाद इस लेवल पर आपको इसके अंदर एक ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आया। इसके साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि लोअर रेंज जो है, रेंज का जो लोअर बेस है उसके ऊपर ही आपको सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद 640 से 650 के रेंज में जब इसने एंट्री की, उसके बाद ये 750-800 रुपये तक के लेवल आपको टच करता हुआ नज़र आया, लेकिन वहाँ पर इसने सस्टेन नहीं किया और वहाँ पर ये फिर से आपको बार बार इस लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। और तकरीबन 650 रुपये के लेवल पर मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि इसने सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद और ऊपर के लेवल पर आपको बार बार जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको इसके अंदर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। अब इस ब्रेकडाउन के बाद इसने बहुत तगड़ा फॉल दिखाया है और तकरीबन ये आपको 500 रुपये तक के लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया। अब क्या चांसेस बनती है, क्योंकि यहाँ इसने इस रेंज के बॉटम को भी क्रॉस कर दिया। अब ये सारा कुछ निकलने के बाद अब हम करंट पोजीशन की अगर बात करें कि करंट पोजीशन में ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, तो आप इस चार्ट को अब थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर देखने की कोशिश करें। पहली बात कि वॉल्यूम्स इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, वॉल्यूम्स आने का आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके अंदर आपको तुरंत कोई तेज़ी देखने को मिलने वाली है, बट बहुत अच्छे लेवल पर करेक्ट कर चुका है। तो यहाँ आप थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक लेवल यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये भी एक रेंज यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि ये डिमिनिशिंग है, मतलब गिरते हुए में रेंज आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ भी एक रेंज आपको बनती हुई नज़र आ रही है। और इस रेंज के अंदर भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसने मल्टीपल टाइम्स इसके अंदर सपोर्ट लेता हुआ ये दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी के ऊपर यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। 2 बार इसने रेजिस्टेंस यहाँ फेस किया है और 3 बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट ले चुका है। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ आप इस लेवल पर देखेंगे कि इसमें एक ब्रेकआउट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और उस ब्रेकआउट के आने के बाद इसने आज के दिन में 3-3.5% का एक जंप भी दिखाया है।
तो टेक्निकली अगर हम कहें तो टेक्निकली जो लेवल है उस लेवल पर आपको यहाँ 500 तकरीबन 510 रुपए का लेवल बनता है। 500 रुपए के आसपास आपको एक सपोर्ट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कितना सस्टेन करता है इसके ऊपर, ये मार्केट कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। टेम्पररी बेसिस पर अगर बात करें शॉर्टर ड्यूरेशन में तो आपको इसके अंदर अभी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ इसको वॉल्यूम सपोर्ट करते हैं, आरएसआई इंडेक्स जो है वो 50 का है और अपवर्ड मूवमेंट है, तो यहाँ से आपको एक ग्रोथ आने की चांसेस दिख रही है। अगर लेवल्स यहाँ से सपोर्ट करते हैं, मार्केट जो है इसको सपोर्ट करती है, तो फिर आपको जो लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं वो तकरीबन 700 रुपये तक के आपको शॉर्ट पीरियड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद जो रेंज निकल कर आ रही है वो तकरीबन आपको 900 रुपये के आसपास यहाँ से जाना चाहिए। अगर इसने जो बॉटम बनाया है उस बॉटम को ये ब्रेक नहीं करता, अगर ये बॉटम ये ब्रेक नहीं करता है तो 750 के रेंज, 760 के रेंज से ये 480 के रेंज तक आपको आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ से आपको इसके अंदर तकरीबन 950 तक के लेवल्स जो हैं वो यहाँ से आपको मिड टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को अगर 5 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छे अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं। बट करंट मार्केट पोजीशन में अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको वोलेटिलिटी भी देखने को मिलने वाली है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।